नादरीन, यौम पाकिस्तान है, सारे पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। यहाँ पे ISPR ने एक स्टेटमेंट जारी किया यौम पाकिस्तान के हवाले से। स्टेटमेंट तो है लेकिन इसकी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टेटमेंट तो हर साल यही आता है। अब यहाँ पे जो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने इस मरतबा देखी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ISPR की जो उनका स्टेटमेंट जो उन्होंने जारी किया उसके अंदर सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद आई है कौम को यौम पाकिस्तान के हवाले से। एक उनका जुमला यह है कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान जमहूरी इकदार और इस्लामी उसूलों की रोशनी में तरक्की की राह पर गामजन है। जमहूरी इकदार है इस मुल्क में जमहूरियत। मैंडेट आपने चोरी करके जाली हुकूमत आपने बिठा दी है। ये कौन सी जमहूरियत है? यहां पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। ये कौन सी जमहूरियत है? इंतखाबी निशान छीन कर उनको दर्जनों इंतखाबी निशान दे दिए। ये कौन सी जमहूरियत है? और कोई आदमी अपना कागजात नामजदगी जमा करवाने जाता है, उसके कागजात छीन लिए जाते हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? इंसानों को जबरी तौर पे लापता करके उनसे इगवा बराए बयान करवाया गया, जो अब भी करवाया जा रहा है। ये कौन सी जमहूरियत है? एक जमात को इजाज़त है कि वो हरम पाक के अंदर बड़े बड़े कैमराज लेके सरकारी जेट्स के अंदर बैठ के पहुंच जाएं और उनको वहाँ प्रोटोकॉल भी सरकारी मिले, और दूसरी जमात जो है, जो अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है, वो एक अफ्तार पार्टी भी ना कर सकें। ये कौन सी जमहूरियत है? एक सियासी जमात का झंडा उठाने पर इस मुल्क में पाबंदी है। ये कौन सी जमहूरियत है? यानी ये जमहूरियत नहीं है, ये सिर्फ कहानी है जमहूरियत की, जमहूरियत नहीं है। और जिन इस्लामी उसूलों की बात की जा रही है, इद्दत वाला घटिया केस आपने बनवा दिया। ये कौन से इस्लामी उसूल थे जिनके मुताबिक बनाया गया? इंसानों को जबरी तौर पे लापता करना, क्या इस्लाम आपको इसकी इजाज़त देता है? आज खवातीन को घसीटा गया सड़कों पे, मर्जों ने घसीट के गिरफ्तार किया उन्हें, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? दोबारा क्रैकडाउन किया गया बलूचिस्तान के अंदर, जो बहन भाई बैठे एहतजाज कर रहे थे, और इतनी शदीद वहाँ पे शेलिंग हुई है, मारामारी हुई है कि उन्होंने, और कुछ वो बता रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे थे, तो फौरी तौर पर जो वहाँ पे बलोच एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन थे, उन सब ने कहा जी हम अभी अपना एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं, हम कल दोबारा आकर धरना दे देंगे, आज के दिन के लिए हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ये बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो ये कौन सी इस्लामी रवायात हैं या इस्लामी उसूल हैं और जमहूरियत है? यानी आप कुरान पाक की तलावत करें तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के लिए करें, कोई भी चीज़ करें तो तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के लिए करें। ये कौन से इस्लामी उसूल और जमहूरियत है? मुझे समझ नहीं आती। फिर एक और उन्होंने अज़म का जो आदा किया है, यानी जो कोशां है पाकिस्तान किस बारे में, पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और अवाम की फलाह बहबूद के लिए पूरी कुव्वत के साथ कोशां है। अवाम की रिकॉर्ड तादाद पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चली गई इसी दौरे हुकूमत में। लोग पाकिस्तान से इतने मायूस हो गए हैं। तो ये कौन सी तरक्की हो रही है? जितने बड़े बड़े तरक्याती मनसूबे सारे बंद कर दिए। अवाम की ये कौन सी खिदमत हो रही है कि महंगाई को उठा के कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। बिजली आज 4 से 5 गुना महंगी है, गैस आज 10 गुना से ज़्यादा महंगी कर दी गई है, आटे की कीमत वो भी बढ़ा दी गई है, चीनी डबल कीमत पे मिल रही है, घी वो भी तकरीबन डबल कीमत पे मिल रहा है। हर चीज़ की कीमत 3 साल में बढ़ाने के बाद ये अवाम की कौन सी खिदमत की है? और जितने मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर चल रहे थे, चाहे वो डैम्स के थे, तालीमी इदारों के थे, रोड्स के थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, बहुत सारे बंद कर दिए IMF के कहने के ऊपर, और लोगों के ऊपर एक के बाद एक टैक्स लगा दिया। और जमहूरी इदारों का इस्तेहकाम, ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया की दुर्गत बनी है, या जिस तरीके से अदलिया को दीवार के साथ लगा दिया गया है और वहां मनपसंद जजेस भर्ती किए गए हैं सियासी बुनियादों पर, तो इससे इदारों में इस्तेहकाम आएगा? इससे इदारों में कभी इस्तेहकाम नहीं आएगा, ना ही इससे इदारों में इस्तेहकाम आ सकता है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब ने किन किन चीज़ों का सामना किया। उन्होंने कहा इमरान खान ने कत्ल भुगत लिया, रियासत से गद्दारी, साइफर केस भुगत लिया, जिनसी क्राइम इद्दत केस भी भुगत लिया, 9 मई जैसे पुरतशद्दुद वाक़यात, तोशाखाना तहाइफ, कोई जुर्म नहीं रह गया जिसका इमरान खान पर मुकदमा ना बना हो, और ना कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रह गई है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोई ऐसी नहीं रह गई, यानी थाना, FIA, नैब, सबका सामना इमरान खान साहब ने किया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब सरखरू हो रहे हैं। यानी मैं अगर सीरियसली आपको बताऊं तो इमरान खान के वकीलों ने बुरा काम नहीं किया। जितने मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज हुए हैं ना, इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी इस तरह पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं। एक आदमी पे 200 के करीब मुकदमा दर्ज हो जाए और वकील उन केसेस को लड़ते रहे,
तो ये वकला का बड़ा हौसला है और बहुत बड़े बड़े केसेस इन वकीलों ने उठा के बाहर फेंके हैं। साइफर का केस कोई छोटा केस था, इद्दत जैसा घटिया केस इन्होंने लड़ा है, गद्दारियों के केस इन्होंने लड़े, कत्ल के केस इन्होंने लड़े हैं, तोशाखाना के केस इन्होंने लड़े हैं। तो वकला ने इमरान खान साहब के केसेस बड़े शानदार तरीके से लड़े, स्पेशली जब लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब का वो जो रिमांड वाला मामला था, बेल वाला मामला था, वो बड़ा शानदार था। वहां पे जैसे साबित किया 9 मई के हवाले से पुलिस का और इदारों का झूठ पकड़ा इमरान खान साहब के वकला ने, वो बड़ा कमाल काम था। तो वकला ने तो काम बहुत अच्छा किया, लेकिन मामला यह है कि अदलिया इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में, अगर एस्टेब्लिशमेंट अदलिया के ऊपर से अपना दबाव हटा दे तो इमरान खान साहब उसूली तौर पे चंद दिनों में बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इन केसेस की हकीकत सारी दुनिया जानती है, खुद एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद की जा रही है कि तहरीक इंसाफ ने क्यों कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की, और बार बार सारे एंकर एक ही काम पे लगे हुए उस दिन से अब तक। सबकी ड्यूटी लगाई हुई है कि तुम यही कहते जाओ कि आप नहीं आए आप तो गद्दार हैं, आप नहीं आए आप तो मुल्क के दुश्मन हैं, आप नहीं आए आप तो मुल्क को ठीक करना नहीं चाहते, आप नहीं आए आप तो दहशतगर्दों के साथ ही, वो ये कर रहे हैं। अब इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहना शुरू किया है कि जनाब नवाज शरीफ और मोहसिन नकवी भी तो नहीं आए ना भाई, उन्होंने सीरियस नहीं लिया कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग को, तो हम उसको क्या सीरियस लें जब आपके अपने लोग नहीं ले रहे। और दूसरी बात यह है कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें। वजीर दिफा कह रहा है कि मेरा वजीर दाखिला से रब्ता नहीं हो रहा, मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा हूँ। ये तो आपकी कोऑर्डिनेशन है और ये आपकी नालायकी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तुम्हें मौक़िफ़ दिया, और दूसरा तहरीक इंसाफ को ये लगता है और वो इस पर बिलीव करते हैं कि अगर वो इस मीटिंग में शामिल होते तो कोई एलामिया ऐसा जारी कर दिया जाता जो इनके खाते फिट कर दिया जाता, और उसके बाद ये इमरान खान के पास जाते, इमरान खान इनकी बेइज्जती करता, और ये वापस मुड़ने का, पीछे हटने का कोई रास्ता इनके पास नहीं बचता, बल्कि ये इमरान खान को माइनस करके दिखा देते। अब नाज़रीन, एक और खबर आई है, पीटीवी के अंदर भर्ती किया गया था जिन सहाफ़ियों को अता तारड़ ने किया था, मनपसंद लोगों को, उनमें अमीन हफीज़ साहब हैं, एक जर्नलिस्ट हैं। ये पहले लाहौर में जियो में काम करते थे, अब ये फिर कहीं और भी चले गए थे, फिर अब ये आजकल पाकिस्तान टेलीविज़न में इनको रखा गया है। तो इन्होंने एक इंटरव्यू किया आईजी जेल खाना जात का। अब आईजी साहब ने वहाँ सारा पोल खोल दिया, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो भी खाते हैं ना अपने खर्चे से खाते हैं। तो इन्होंने जो खापट डाली हुई थी ना कि किसी दिन देसी मुर्गी खा ली, किसी दिन सब्जी खा ली, किसी दिन कोई जूस पी लिया, तो इन्होंने बड़ा रोला डाला हुआ था इस बारे में। तो इमरान खान साहब के बारे में आईजी जेल खाना जात ने खुद स्टेटमेंट दे के क्लैरिटी के साथ बता दिया कि इमरान खान साहब जो भी खाते हैं अपने खर्चे में खाते हैं, और बी क्लास में अपनी मर्जी के मेन्यू मुंतखब करने का हक हासिल होता है। इमरान खान अपने खाने का खर्चा खुद उठाते हैं, आईजी जेल खाना जात ने कह दिया। अब इनको शौक था इंटरव्यू करवाने का, इंटरव्यू हो गया। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब का जो चेहरा है वो फिट किया गया था एक इश्तिहार के अंदर, आधे सफ़े का इश्तिहार था और अखबारात में लगवाया गया था। इसके ऊपर तनकीद की थी सुबह मैंने अपने कल वाले वीलॉग में, शाम में आपने उसको सुना, और उसके बाद मैंने देखा कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर तनकीद कर रहा था। देखिए, ये फ़र्क है PMLN में और पीपल्स पार्टी में और तहरीक इंसाफ में। तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है ना वो गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। PMLN जो है वो शख्सियत परस्ती है, उनके अंदर एक ख़ानदान की गुलामी है। तो वो जो भी ख़ानदान करता है, सारी की सारी PMLN उनके वर्कर्स बेचारे सारे कहते रहते हैं ठीक है जी उन्होंने कर दिया। कुछ बहुत बुरा कर देते हैं तो वो चुप कर जाते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता, लेकिन वो कभी भी अपनी क़यादत के खिलाफ नहीं जाते। उनकी ज़हनी शऊर की वो सतह ही नहीं है, ना उनकी लीडरशिप जाती है, ना उनके लोग जाते हैं, ना कोई तनकीद करता है गलत काम के ऊपर। 60 सफ़ों का इश्तिहार छाप दिया, अवाम भूखी मर रही है, लेकिन किसी ने कोई तनकीद नहीं की। बाहर से तनकीद हो रही थी, PMLN के अंदर से जस्टिफिकेशंस दी गई इसकी।